नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो हम लोग शुरू करते हैं आज भारतीय संविधान और जो है मूल विधि की जो क्रम है उसी में आगे बढ़ते हुए। आज बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है। प्रस्तावना पढ़ेंगे हम लोग। प्रस्तावना से जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल सकते हैं उस पे बात करेंगे और फिर अगले वीडियो से जो है हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना, प्रियम्बल हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तावना प्रस्तावना को हम लोग देखेंगे भी जो है कुछ लोगों ने क्या क्या वर्ड बोले हैं। तो उससे पहले पहले तो हम देखें कि प्रस्तावना में चीजें क्या है। ठीक है, तो देखिए, देख लें स्क्रीन सही आ रही है ना। थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट है। हाँ, अब सही है। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना जो है इसको पूरा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद कर लिए तो और अच्छी बात है। नहीं तो देखिए प्रस्तावना में है क्या, मैं पहले पढ़ देता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता जो है कैसी, ये पांच। और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, अवसर तथा प्रतिष्ठा की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 का डेट जिक्र है। और ठीक है, अपने इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मर्पित करते हैं। ये चीजें बोली गई हैं। इससे बहुत ज्यादा चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीज है वो ये कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। देखिए, हम भारत के लोग, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ना हो इसलिए वीडियो को हम पॉज करके लिख के फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, तो ऐसा बनाना चाहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए। तो पहले इतने पे बात कर लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, किसी के दबाव में ना हो, ना तो अपने देश के लोगों के दबाव में, ना तो जो है बाहरी जो है देशों के दबाव में, उसको बोलेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, समाजवादी, समाजवादी जो है लोक कल्याण की जो बातें करता हो। ये चीजें जो है 42वां संशोधन 1976 द्वारा अपने संविधान के प्रस्तावना में जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें प्रस्तावना में जोड़ी गई थी। इस चीज को आप जो है ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष में क्या है, ये भी 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, प्रस्तावना में। अब इसमें आगे बढ़े, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है, जो कि सर्वोच्च जो पद है, सर्वोच्च पद, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ क्या है, राष्ट्रपति, वो किसी द्वारा जो है मनोनीत ना किया जाए, निर्वाचित किया जाए। तो वो अगर जनता द्वारा निर्वाचित होगा या जनता के लोगों के द्वारा चुने गए लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, तो ऐसे पद को हम लोग सर्वोच्च पद कहते हैं। और जो सर्वोच्च पद निर्वाचित हो न कि मनोनीत हो, तो उसको गणराज्य बोला जाता है। गणराज्य मतलब कि लोगों का राज्य हो। ठीक है, रिपब्लिक। तो ये चीजें जो है आप ध्यान रखिएगा, आपको याद होना चाहिए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो है कहां से जोड़, कहां से संशोधन से, तो 42वां संशोधन से। तो ये बात हो गई। अब जो है क्या बोलता है कि हम लोग भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं। उसके बाद बोला जाता है कि भारत में न्याय होनी चाहिए। और न्याय कैसी होनी चाहिए, तो न्याय होनी चाहिए ये तीन टाइप की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनैतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ये इसलिए जो है एरो बना रहा हूं ना, अभी आप देखेंगे बहुत ध्यान से, इसका बहुत जरूरत पड़ने वाला है। अब आगे क्या बोलता है कि हम इस न्याय होने के बाद हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता, तो टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इतना हमें स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को ऐसा बना दिए, बनाने के बाद हमें न्याय इस टाइप से मिल गई, स्वतंत्रता ऐसी मिल गई। ठीक है, और स्वतंत्रता मिल गई तो हमें फिर अब जो है समानता चाहिए। कैसी समानता? अवसर की और प्रतिष्ठा की। कैसी समानता? अवसर और प्रतिष्ठा। तब हम जाके एक हो जाएंगे। ठीक है, अखंड हो जाएंगे, बंधुत्व को जो है धारण कर लेंगे। यही चीजें है प्रस्तावना, और कुछ जो है ज्यादा एक्स्ट्रा है नहीं। अब देखिए सवाल कहां से आता है। प्रस्तावना ठीक है, निम्न में से जो है प्रस्तावना में क्या शामिल है? इसमें से कुछ भी दे देगा, एक अलग दे देगा उठा के कुछ और वर्ड, तीन इसे दे देगा, ऐसे सवाल बन जाएंगे। कौन से 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए? समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, और यहीं पे मैं लिख देता हूं अखंडता भी जोड़ी गई है। ठीक है, और अखंडता, ऑप्शन में कभी अखंडता दिख जाए और अखंडता दिख जाए तो ये और अखंडता ये एक साथ जोड़ा गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में तीन वर्ड जोड़े गए। प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय की बात करता है? देखिए, तीन प्रकार के न्याय की बात करता है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। अच्छा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की वर्णित की गई है? 5 प्रकार की। ये क्रम याद रख सकते हैं। समानता कितने प्रकार की जो है उल्लेख है? 2 प्रकार की। ठीक है, ये तो प्रस्तावना की जो है बातें हो गई। अब प्रस्तावना किस डेट पे बात करता है और क्या बात करता है? तो प्रस्तावना जो है बोलता है कि आज संविधान सभा में हम 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, एतत् द्वारा, और विक्रम संवत में ये कितने की बात कर रहे हैं? 2006। ठीक है, मिति मार्ग शुल्क सिद्ध शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 विक्रमी, 2006 की बात करता है। 2006 विक्रम संवत, विक्रम संवत में 2006 की बात करता है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 डेट की बात कर दिया प्रस्तावना। संवत में पूछे तो 2006 विक्रम संवत। और क्या बोला? संविधान को अधिनियमित, यानी कि हम लोग जो है इसको पास कर दिए, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। यही वर्ड बोले गए हैं और इतने ही से आपके सवाल बनेंगे। बाकी हम थोड़ी देर में अभी फिर से बताएंगे कि इस पे जो है क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। इस पे एक बहुत बड़ी विवाद उत्पन्न हुई और इस विवाद का निपटारा करने के लिए कौन कौन से केस आए और उसमें कौन कौन सी बातें हुई थी। ठीक है, फिलहाल प्रस्तावना को कुछ लोगों ने कुछ वर्ड बोला है। किसी ने बोला है राजनैतिक जन्म कुंडली है, किसी ने बोला है संविधान की कुंजी है, किसी ने बोला है आत्मा है। तो ये सब चीजें जो है अभी हम देखते हैं। ठीक है, पहले इसको हम इरेज करते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें जो है आप ध्यान रखिएगा। अगर इस पे फैक्ट हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ नहीं बात कर रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप जो है मैं बस बोल के रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, हमने इसमें फैक्ट में क्या बात किया था? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ये पॉइंट थी। ठीक है, उसके बाद और क्या था कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, इसमें एक मिनट बस, प्रस्तावना जो था, ठीक, इसको जो है कब संविधान सभा में लाया गया था, ठीक, और किसने लाया था? ये सारी बातें नेहरू लाए थे। कब लाए थे? 13 दिसंबर को लाए थे। सारी बातें तो हो चुकी है ऑलरेडी, इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा फैक्ट बिना वजह नहीं बता के आपकी जो क्लास को बड़ा नहीं कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। कब जो है इसको प्रस्तावना को जो है स्वीकार किया गया सभा द्वारा? 22 जनवरी 47 को। कौन से सेशन में स्वीकार किया गया? दूसरे सेशन में। सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम जो है आगे चलते हैं। तो यहाँ पे फालतू में जो है इसको बढ़ाने की कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि जो है स्वतंत्रता, बंधुता, ये सब कहाँ से ली गई है, समाजवादी कहाँ से ली गई है, ये सब बकवास चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि प्रस्तावना को कुछ लोगों ने कुछ बात कही है। प्रस्तावना को कुछ लोगों ने कुछ बात कही है। जैसे प्रस्तावना को क्या बोला गया है? एक व्यक्ति है ठाकुर दास भार्गव,
ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव ने क्या बोला है कि संविधान की आत्मा है भाई साहब, जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, ठीक है। मूल अधिकार को भी जो है एक व्यक्ति ने बोला है, लेकिन वो जो मूल अधिकार के जो है अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने बोला है कि संविधान की आत्मा है, तो उससे कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अगर प्रस्तावना को बोले कि आत्मा किसने बोला है संविधान की, तो आप बोलेंगे कि ठाकुर दास भार्गव ने बोला है। क्या बोला है? संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है, ठीक है। अभी मैं इस पे एक छोटा सा ट्रिकली वीडियो भी बना दूंगा, उसके बाद जो है और देखेंगे हम लोग। एन ए पालकी वाला एक व्यक्ति है, एन ए पालकी वाला ने जो है क्या बोला है कि संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र है, ठीक है। के एम मुंशी, वही जो संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, के एम मुंशी, के एम मुंशी ने क्या बोला है? राजनैतिक जन्म कुंडली है, राजनैतिक जन्म कुंडली, ठीक है। एक अर्नेस्ट या अनरेस्ट बेकर, बेकर याद रखिएगा, ठीक है। बेकर ने क्या बोला है? संविधान की कुंजी है, संविधान की कुंजी है। और एक हमारे चाचा जी थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बोला है संविधान का दांत है। जिस तरह मुंह में दांत होने नहीं हो तो मुख विकार हो जाता है, उसी तरह जो है संविधान का ये दांत है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांचों जो है चीजें आप देख लीजिए किसने जो है क्या क्या बोला है, ठीक है। तो संविधान का दांत, राजनीतिक दांत, ये जो है वर्ड किसने बोला है? नेहरू ने। बेकर ने संविधान की कुंजी बोली है। अब देखिए, इसी को बहुत इजीली तरीके से जो है हम लोग बात करते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक। इसको याद कैसे रखेंगे वो मैं अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक अभी अभी यहां बता देते हैं। ठाकुर दास भार्गव ने जो है बोला है आत्मा, ये आप ध्यान रखिएगा। पालकी वाला, आप देखिए कोई पालकी में जो है जाती है, जब कोई जाती है पालकी में, तो आप क्या करते हैं? अंदर झांक झांक के देखेंगे क्या है उसमें, कौन है, पहचानने की कोशिश करेंगे। तो पालकी वाला क्या बोला है? परिचय पत्र, परिचय पत्र पहचानना मतलब या क्या, परिचय लेना। तो पालकी वाला ने परिचय पत्र बोला है। के एम मुंशी, मुंशी लोग का काम क्या होता है बताइए? मुंशी लोग जो होते हैं वो आप देखे होंगे उसमें बैठे होते हैं मंडी वगैरह में। तो मुंशी का काम क्या होता है? लेखा जोखा करना, कुंडली जो है लिखना, कुंडली निकाल देना। ये नहीं बोला जाता है कुंडली निकाल देंगे आपकी पूरी, तो वो मुंशी लोग का काम कुंडली का होता है, ठीक है। राजनीतिक जन्म कुंडली बोला। बेकर, बेकर को आप समझिए बेकरी की दुकान से, बेकरी की दुकान वाला जो है आप देखेंगे तो वो जो चॉकलेट वाला रहता है, उस बेकर वाला, उसने क्या रखा रहता है? चाबी रखा होता है, उसको खोलता है फिर चॉकलेट निकाल के देता है, ठीक है। तो या फिर बेकरी की दुकान चाबी से समझिए कि दुकान है, चाबी से बंद की जाएगी, खोली जाएगी चाबी, ठीक है। नेहरू जी ने दांत बोला है। ये जो है बस छोटा सा जो है ट्रिक था। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो है मेन जो है केस कौन सा हुआ है प्रस्तावना में, और ये आपके मूल विधि का जो है टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना में जो अभी हम लोग केस पढ़ेंगे वो मूल विधि का विषय आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप जो है बने रहेंगे तो आपका मूल, एक केस हुई थी कौन सी? ए.के. गोपालन, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ये एक व्यक्ति थे, देखिए बहुत लॉन्ग में हम बताएंगे नहीं क्योंकि केस है आपका, केस का जजमेंट से मतलब है, वकील तो आप बनेंगे नहीं कि जो है पूरी चीजें पढ़नी होगी। ए.के. गोपालन एक व्यक्ति थे, मद्रास राज्य सरकार ने जो है इनकी जो है कुछ भूमि को ले लिया था और इनको जो है जो अनुच्छेद 22 है उस बेस पे जो है बना लिया था बंदी। तो वही सब जो है मामला थी। तो एक केस में कई सारी चीजों को जो है सबूत के तौर पे रखा जाता है, तो इसमें प्रस्तावना की भी कुछ बातें आई थी। तो ए.के. गोपालन जो थे मद्रास राज्य, 1950 में ये हुई थी केस,
और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या बोला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, ये जो है बात AK गोपालन में बोली गई। फिलहाल जब तक केशवानंद की जो है केस नहीं आ जाएगी तब तक जो है जो बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट वो सीधे नकार देंगे कि नहीं, ये जो है संविधान का भाग नहीं है। तो इसी क्रम में जो है हम लोग देखेंगे दूसरा केस कौन सा आया था। दूसरा केस जो है हुआ था बेरूबारी वाद। ये तो पहला केस है। दूसरा केस बेरूबारी, बेरूबारी वाद। बेरूबारी लिखते हैं, बेरूबारी पढ़ते हैं। 1960 में बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अब ऐसे लिख सकते हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ 1960। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सेम यही बात कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला जो केस आया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, कब आई थी ये केस, 1967 में। इसमें भी सेम चीज है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वो जो है केवल इसमें जो है एक वर्ड जो है बढ़ा दिया था कि प्रस्तावना जो है संविधान की अपेक्षाओं पे जो है दृष्टि डालती है। ठीक है, अपेक्षाओं को दर्शाती है, बाकी ये संविधान का भाग नहीं है, ये बात बोला गया था। अब इसके बाद लैंडमार्क जजमेंट आई थी केशवानंद भारती वाला, इसको मिटाते हैं हम। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो केशवानंद भारती वाला जो केस आया था ना, उसमें बोला गया कि संविधान का जो है भाई साहब ये भाग है। ठीक है। चौथा केस केशवानंद, इस केस को तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब मूल अधिकार में पढ़ेंगे। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कब आया था ये, 1973, 1973। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या बात बोली थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो है जो प्रस्तावना है वो संविधान का जो है अभिन्न अंग है। ठीक है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है, संविधान का मेन पार्ट है। अतः आप इसमें ये एक्चुअली में इस प्रस्तावना में संशोधन करने की जो है बातों को लेकर ये सब चीजें हुई थी। इसीलिए देखिएगा 73 के बाद 1976 में प्रस्तावना में संशोधन भी किया गया, और 1976 में 3 संशोधन वही हुए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्योंकि जो है अभी तक तो यही डिस्प्यूट था कि भाग है कि नहीं है। अगर भाग रहेगा तब तो संशोधन करेंगे, भाग नहीं रहेगा तो संशोधन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अभी तक ये सारी डिस्प्यूट चल रही थी। फाइनली 1973 में जो है इसने जो है क्या बोल दिया कि जो है भाग है। क्लियर है। तो जाके 1976 में हमने बताया था कि 1976 में फिर इसमें संशोधन किया गया 42वां द्वारा। तो कभी आपसे सवाल पूछ दे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, अगला एक केस आया फिर इसको चुनौती देने के लिए, इसको LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया, इसमें बहुत सारी बातें थी। एक बेस ये भी था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया 1985। ठीक है, LIC ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि जो है भारत संघ और जो है LIC वाला जो है मामला था 1995 में था, सॉरी 85 नहीं 95। इसमें जो है क्या बोला गया कि जो प्रस्तावना है ना वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है। आप बिल्कुल जो है इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि प्रस्तावना से रिलेटेड ये जो है क्या बोला था, आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, तो प्रस्तावना में जो है कुछ मेन जो चीजें थी वो यहाँ पे समाप्त होती हैं। मूल विधि से सबसे इंपॉर्टेंट जो केस था आपका AK गोपालन और केशवानंद भारती वाला है। बेरूबारी वाद भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि उसको हम लोग अनुच्छेद 4 में देखेंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में और एक नए उत्साह के साथ हम लोग जो है अब शुरू करेंगे अनुच्छेद पे। ठीक, धन्यवाद।